नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। क्या लेकर आ रहे हैं शतभिषा में शनि? अगर इसका उत्तर एक लाइन में देना हो तो सीधा और सपाट उत्तर होगा राहतों की बरसात। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म और लाभ के कारक शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और इस तरह शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि या एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है, और जब भी ये योग बनता है दोनों ही ग्रह जिन घरों में गोचर कर रहे होते हैं उस घर को, उस भाव को और अधिक मजबूत बना देते हैं। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति चाहे शत्रु हों या मित्र, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए एक दूसरे के घर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। और ये तो उस समय की बात हुई जब दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। यहाँ तो परिस्थिति ही बिल्कुल विपरीत है। दो परम मित्र एक दूसरे के घर में रहने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में तो एक दूसरे के घर को और अधिक मजबूत करेंगे, यानी उन भावों से संबंधित और भी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस गोचर का वृषभ राशि के जातकों के जीवन में किस किस तरह के परिवर्तन आएंगे, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करें कि इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र शनि और राहु दोनों के मित्र हैं, और ऐसे में शनि और राहु का ये गोचर, ये परिवर्तन योग वृषभ राशि के जातकों को विशेष तरह से फल प्रदान करने वाला होगा। शनि का गोचर कुंडली के दशम भाव में है और शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा का अर्थ है 100 वैद्य या 100 डॉक्टर्स की क्षमता रखने वाला नक्षत्र। ये वो नक्षत्र है जो हीलिंग का कार्य करता है, दुखों से राहत देने का कार्य करता है, कष्टों पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। आखिर डॉक्टर भी तो यही करते हैं, आपको रोगों से, पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। और राहु उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं जो शनि का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद है आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र, और राहु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है। तो राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे, शनि राहु के घर की रक्षा करेंगे। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिन जिन भावों में शनि और राहु का गोचर है उन भावों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए शनि और राहु दोनों मिलकर एक नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देंगे और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। शनि दशम भाव में वक्री हैं, तो एक भाव पीछे यानी भाग्य के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, चौथे भाव पर और 7वें भाव पर पड़ रही है। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो इस समय शनि की चेष्टा, शनि का बल 9वें भाव, 10वें भाव, 12वें भाव, चौथे भाव और 7वें भाव की चीज़ों पर होगा, और आप भी इन भावों से संबंधित चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करेंगे और इन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उनसे आपको राहत मिलनी शुरू होगी। शनि कर्म के कारक हैं और 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव कर्म भाव होता है।
आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन का भाव होता है 10वां भाव। और यहाँ पर शनि शतभिषा में गोचर कर रहे हैं, यानी 10वें भाव से संबंधित जो समस्याएं, आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही थीं, उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, या आज एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। आप नौकरी में हैं, आपके सहकर्मी ही पीठ पीछे आपके बॉस को आपके विरुद्ध भड़का रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपके प्रमोशन में बाधक बन रहे थे। तो इस तरह की समस्याओं से अब आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। बॉस और सीनियर से आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपके प्रति जो गलतफहमी थी बॉस के मन में, वो दूर होगी और कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, वेतन वृद्धि मिलेगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं और शनि के परम मित्र हैं। छठा भाव जो है ये नौकरी का होता है। तो इस समय जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी नौकरी मिलेगी। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके कामकाज में किसी तरह की बाधा अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी, चूँकि 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है, तो उसमें भी राहत मिलेगी, उनके काम बनेंगे। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का आपको सहयोग मिलेगा। अपने बिजनेस में आप कोई परिवर्तन की प्लानिंग कर रहे थे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपका बिजनेस तेज़ी से ग्रो करेगा और जो बिजनेस बंद होने के कगार पर थे, उन्हें भी कोशिश करके फिर से शुरू किया जा सकता है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो 12वें भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में लंबे समय से चल रही थीं, उन समस्याओं से अब आपको राहत मिलेगी। सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा, क्योंकि राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे, तो राहु 12वें घर की भी रक्षा करेंगे। तो राहु और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का कर देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह के फालतू खर्चों पर रोक लगाई जाए और किस तरह से बचत को बढ़ाया जाए। इस अवधि में आपका निवेश भी बढ़ेगा, चूँकि शनि वक्री हैं, तो आपका चेष्टा बल 12वें भाव की चीज़ों पर होगा। इस समय आपकी इनकम बढ़ेगी, आय के साधन बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे और आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जाए, किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए और किस तरह से खर्चों को घटाया जाए। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धियों भरा होगा। यहाँ तक कि जो लोग बेरोज़गार थे, उनको भी रोज़गार के नए नए अवसर मिलेंगे। आपको अपने परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल मिलेगा। इस अवधि में आपको आपके परिश्रम का फल तो मिलेगा ही, इसके पहले की अवधि में आपने जो एफर्ट्स किए थे और किसी कारणवश आपको उसका फल नहीं मिल पाया, अब आपको उसका भी फल मिलना शुरू होगा, और वो भी अचानक से। 12वां भाव विदेश का होता है। वृषभ राशि के जातक जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से उनका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं, उनके भी कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। एक बड़ा लाभ आपको ये होगा कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर कर सामने आएगी और
घर का कोई सदस्य जो लंबे समय से अस्पताल में भर्ती था, भले ही खर्च बढ़े लेकिन वो स्वस्थ होकर लौटेगा। और इस समय लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिलेगी और कोई बड़ी बिजनेस डील अचानक से फाइनल होगी। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो चौथे भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उन समस्याओं से राहत मिलनी शुरू होगी। देखिए, शनि अगर आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी की कमी कभी भी नहीं महसूस होगी, क्योंकि चौथे भाव में शनि एक से अधिक भूमि, एक से अधिक मकान, एक से अधिक वाहन मल्टीपल्स में प्राप्त करा देते हैं। ये शनि की विशेषता होती है अगर चौथे भाव में हों। अब यहाँ चौथे भाव से शनि का संबंध बन रहा है तो आपके जीवन में प्रॉपर्टी को लेकर जो समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होंगी। कोई वाहन खरीदने की इच्छा थी, भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा थी, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। आपको ये लगेगा कि भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपके नियंत्रण में हैं स्थितियाँ। आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू होंगे और पिछले समय में जो गलतियाँ की गई उनको सुधारने का और आत्ममंथन का ये समय होगा। इस समय मन आपका शांत रहेगा और आप हर समस्या की तह में जाकर उसका समाधान निकालने में सक्षम होंगे। चौथा भाव सुख भाव होता है तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर में चल रहा तनाव का वातावरण खत्म होगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद आपसे सुलह समझौते से सॉल्व किया जा सकता है। चूँकि राहु शनि का फल दे रहे हैं, शनि के घर की रक्षा कर रहे हैं और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आपका लगाव चौथे भाव की चीज़ों से बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बड़ा घर, बड़े वाहन के सपने पूरे होंगे। पुरानी गाड़ी को बेचकर नई बड़ी गाड़ी लेना, घर का डेकोरेशन कराना, घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि जैसे कार्य इस समय होंगे। माता का आशीर्वाद मिलेगा और कुछ जातकों को माता से धन भी प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए, आपके विवाह के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। तो लव लाइफ में आ रही समस्याएं भी समाप्त होंगी और हो सकता है कि इस समय आपके घर वाले आपके प्रेम विवाह के लिए भी सहमत हो जाएं। अपने लव पार्टनर को आप प्रपोज कर सकते हैं और आपके प्रपोजल का सकारात्मक उत्तर आपको इस समय मिलेगा। इस समय आपके घर में रिस्ट्रक्चरिंग का, बदलाव का कुछ कार्य होगा। घर का रेनोवेशन हो सकता है, घर का विस्तारीकरण हो सकता है, घर का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है और कुछ जातकों के लिए नए घर में प्रवेश और नए वाहन का सपना भी इस समय पूरा होने का योग बन रहा है। शनि का संबंध सातवें भाव से बनेगा तो सातवें भाव से संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। शनि विलंब के कारक होते हैं। आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं थीं, विवाह के होने में जो देरी हो रही थी, वो देरी समाप्त होगी। आपका विवाह तय होगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनी थी, दूरी बनी थी, वो दूरी समाप्त होगी। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल ये सॉल्व करेगा बल्कि इन रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला भी होगा। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सप्तम भाव में शनि जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के बीच गलतफहमी पैदा करते हैं, दूरी पैदा करते हैं
और डेली इनकम को भी फ्लक्चुएट करते हैं, व्यापार को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन इस समय न केवल जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि ये आपकी डेली इनकम को भी बढ़ाने वाला होगा। शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। शनि के प्रभाव पर पर्याप्त चर्चा हो गई, थोड़ी चर्चा राहु के प्रभाव पर भी कर ली जाए, क्योंकि राहु का गोचर आपके कुंडली में एकादश भाव लाभ के भाव में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सभी 12 राशियों में किसी एक राशि के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्लेनेट हैं तो वो हैं राहु। वृषभ राशि के लिए राहु का गोचर सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए ये वीडियो वृषभ राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो का संबंध सीधे सीधे आपकी इनकम की है। देखिए, ग्रहों का गोचर तो 11वें भाव में होता ही रहेगा, कभी राहु तो कभी शनि, कभी गुरु तो कभी सूर्य, और ये क्रम लंबे समय से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा जीवन तो बहुत छोटा है और हमारे जीवन में ऐसे कालखंड बहुत लंबे समय के बाद आते हैं जब 11वें भाव का पूरा पूरा लाभ मिलता है। इसलिए इस गोचर का पूरा पूरा लाभ लें और इसे हाथ से ना जाने दें। राहु आपके कुंडली के 11वें भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और लगभग 6 माह तक राहु का गोचर रहेगा उत्तरा भाद्रपद में। एक और आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की विशेषताओं से भरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और दूसरी ओर क्रांतिकारी परिवर्तन वाला ग्रह राहु, ये दोनों ही आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव लाने वाले होंगे। हम जो भी कार्य करते हैं उससे प्राप्त होने वाली इनकम पर 11वें भाव में बैठे ग्रह का नियंत्रण होता है। मेहनत कम करें या ज़्यादा, इनकम कितनी होगी इस बात का फैसला 11वां भाव ही करता है। और 11वें भाव में राहु उत्तरा भाद्रपद का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आपकी इनकम, आपके प्रॉफिट्स, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके संबंध, फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इनमें इतने बड़े बड़े बदलाव आएंगे कि आपको सब कुछ नया नया लगने लगेगा। और इस तरह से राहु का गोचर आपको जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन उनके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और 2-3 बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। एक तो अपने डेली रूटीन को बिल्कुल सही रखिए, टाइम के पंक्चुअल रहिए, गरीबों की मदद कीजिए और जितना आपसे दान पुण्य हो सके उतना दान पुण्य करते रहिए, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।